मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ईपीएफओ अपने जो संगठन के कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से पेंशन की बेनिफिट देने जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए हमने उठाया है कि इस बार केंद्रीय बजट का भाग ईपीएफओ से संबंधित जो पेंशन सिस्टम है उन लोगों के लिए कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में आप ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अब यहाँ पे जो ईपीएफओ संगठन से जुड़े हुए जो कर्मचारी लोग हैं उन लोग अब का जो लम्हा जो है इतना बड़ा लम्हा गुजर गया, लगभग 11 वर्षों की अगर बात करें 11 वर्ष कंप्लीट हो गए एक ही डिमांड करते करते कि उनके मिनिमम पेंशन की को हाइक किया जाए, बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे इस विषय पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट आने वाला है और बजट से पहले कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुआ है और इस चर्चा में ईपीएफओ को मिनिमम पेंशन को क्या जगह मिला है, आज इसी संदर्भ में इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या यहाँ पे माना जाए कि एक बड़ी संख्या में जो ईपीएफओ एम्प्लॉय हैं उन लोगों के मिनिमम पेंशन में वृद्धि होगी। संभवतः आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आए हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईपीएफओ का जो मेन मोटो क्या है, अगर आप देखेंगे ईपीएफओ का तो ईपीएफओ का मेन मिशन और मोटो जो है ये है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी कैसे अवेलेबल हो पाएगा लोगों को? सोशल सिक्योरिटी तब अवेलेबल हो पाएगा जब आप अपने ये जो इसेंशियल लाइफ के जो पार्ट होते हैं उसको ये खुद से पूरा कर सके। खुद से कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि एक लंबे समय तक इन्होंने अपने किसी संगठन में ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काम किए हैं। अब इनकी तो चाहत तो रहेगा कि इनके लिए जहाँ पे ये लंबे 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षों तक जहाँ पे इन्होंने काम किया है, अपने जीवन को वहाँ पे जहाँ पे खपाया है, वहाँ से ये तो ज़रूर आशा करेंगे कि जब ये सेवानिवृत्त हो तो इनको एक बेहतर बेनिफिट्स रिलेटेड संगठन इनको दे। अब यहाँ पे यही महत्वपूर्ण विषय है, बार बार ये सुर्खियों में आता है कि मिनिमम पेंशन हाइक होगा। ये सुर्खियाँ कब तक जो है ले पाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा दिलचस्प विषय है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यूनियन बजट में रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, बजट 2026 से रिलेटेड है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे चर्चाएं चल रहे हैं कि 11 साल के बाद न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। आखिर इस चीज़ को बल कहाँ से मिला, जरा यहाँ पे समझना है कि क्या मिनिमम पेंशन सच में बढ़ने जा रहा है? क्या माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास ईपीएफओ के जो कर्मचारी संगठन है क्या उन्होंने कोई पक्ष को रखा है? बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है। पक्ष रखा है तो कितना पे पक्ष रखा है या रखा भी नहीं और इस तरीके के न्यूज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो बातें निकल कर आ रहे हैं, जब आप हमने इस कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को अपने स्तर से देखा तो यहाँ पे हमने पाया क्या कि 10 जनवरी 2026 को एक मीटिंग हुआ है 2026-27 के यूनियन बजट को लेकर और उस बजट में जो प्री बजट डिस्कशन होता है, उस प्री बजट डिस्कशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सामने ऐसी कोई मांग अधिकारियों के तरफ से यानी ईपीएफओ अधिकारियों के तरफ से नहीं किया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास इस तरीके का कोई डिमांड तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे विषय क्या है जरा समझिएगा कि ईपीएफओ जो जुड़ा हुआ है वो लेबर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेबर मिनिस्ट्री के पास अगर बात करें तो डिमांड का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पोटली है उनके पास, क्योंकि अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो लेबर मंत्रालय के पास जाकर हर समय कुछ न कुछ रिलेटेड अपने मांग को रखते हैं। अब डायरेक्ट तो मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग माननीय वित्त मंत्री के सामने नहीं हुआ है अधिकारियों के साथ, लेकिन जो मांगे जो चल रहे हैं श्रम मंत्रालय के तरफ से तो वहाँ से इसको थोड़ा सा बल मिला है कि कुछ महत्वपूर्ण ईपीएफओ के इस विषय पे डिस्कशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो बातें चल रहे हैं कि इंक्रीज टू 7,000 to 10,000 पर मंथ एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग 2026 बजट सेशन, यानी लोग ये अब आशा रख रहे हैं कि अब 7,000 से 10,000 रुपया पर महीने होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा चला है वेज सीलिंग इंक्रीज। देखिए मिनिमम पेंशन तभी बढ़ सकता है क्योंकि 2014 से अगर आप बात करें
तो ईपीएफओ कर्मचारियों पर 15,000 का सीलिंग लगा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो एम्प्लॉय है सीलिंग के कारण भी इसके जो पॉइंट है उस बेनिफिट्स पॉइंट उसको नहीं पाते हैं। हुआ क्या कि अब 11 वर्षों के बाद अब इसमें भी डिमांड उठा कि सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक मसला चला गया है। अब यहाँ पे इस विषय पे भी चर्चा हुआ कि कैसे सीलिंग को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईपीएफ ईपीएस में कवर हो पाए। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड विड्रॉवल पे भी बात हुआ है, लेकिन अब यहाँ देखिए जो एस्पेक्ट लोग कर रहे हैं, तो क्या एस्पेक्ट कर रहे हैं जरा समझिएगा। एस्पेक्ट कर रहे हैं कि 7500 रुपया होगा, क्योंकि जो मांगे चल रहे हैं 7500 से 10,000 का मांग चल रहा है। तो जो प्रपोज्ड पेंशन हाइक से रिलेटेड बातें हैं कि अब 1,000 से काम नहीं चलेगा, अब कम से कम 1,000 जिसको मिलता है उसको 7500 मिनिमम किया जाए। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि कितने ऐसे ईपीएफओ एम्प्लॉय हैं जिसको 1,000 ही मिलता है। अब ये अगर ऐसे संख्याओं पे अगर आप आते हैं तो इस तरीके की संख्या ईपीएफओ में रिटायर्ड हुए एम्प्लॉयों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 1,000, 2,000, 3, 4 और 5,000। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 36.6 यानी 36,60,000 ऐसे लोग हैं जो इस 1,000 के डिस्पाइट से रिलेटेड रहते हैं। अब ये जो हायर पेंशन का जो डिमांड है ईपीएफओ से रिलेटेड लोगों का, तो ये करेंट पेंशन इशू के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक महत्वपूर्ण एडिशनल डिमांड, ये बड़ा महत्वपूर्ण डिमांड है। एडिशनल डिमांड में डीए हाइक और फ्री मेडिकल केयर। जब तक डीए हाइक और फ्री मेडिकल केयर नहीं दिया जाएगा तब तक कर्मचारी यानी जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं वो बाजार व्यवस्था की इस महंगाई के साथ नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि 11 साल में उनका जो रिलेटेड मिलने वाला जो पेंशन था वो जस का तस है और बाजार व्यवस्था 11 वर्षों में कहाँ गया है, इस विषय को कहने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब मांग क्या है कि आखिर बजट का हिस्सा क्या इस बार ईपीएस 95 का ये व्यवस्था बन पाता है या फिर से ईपीएफओ कर्मचारियों की जो ख्वाहिशें हैं वो धराशायी हो जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए विषय बना है कि 11 साल से कोई एक ही संघर्ष के साथ जूझ रहा है। ये संघर्ष इतना बड़ा व्यापी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोग इस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार की तरफ टकटकी निगाह लगा के देख रहा है कि कब केंद्र सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करे ताकि इसका लाभ स्वयं और उनके जो स्पाउस हैं उसको मिल सके। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आपके से संबंधित मांग को हम चर्चाएं में जरूर शामिल करते रहते हैं। नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मिलेंगे फिर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।